नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और आज के वीडियो में मैं मुख्य रूप से चर्चा करूंगा हमारे पाचन के ऊपर। हमें कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या हमारा भोजन पचता है या हमारा भोजन सड़ता है। इन सभी चीज़ों पर मैं प्रकाश डालूंगा इस वीडियो में। ये बहुत ही लाभकारी वीडियो है। अगर आप लीवर के दृष्टि से इसे देखते हैं, लीवर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से देखते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सुबह सुबह हमें नाश्ता में पपीते का सेवन करना चाहिए, अनार का सेवन करना चाहिए। सुबह सुबह मौसम्बी का जूस भी पी सकते हैं, नारंगी का जूस पी सकते हैं, अंकुरित अन्न खा सकते हैं, थोड़े ड्राई फ्रूट्स का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप मुनक्का खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आप भिगो कर खाएंगे। अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो आप शीशम के पत्तों का प्रयोग करें, नीम के पत्तों का प्रयोग, पीपल के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। इनसे आपका पित्त शांत हो जाएगा। आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या नहीं रहेगी। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो आप पपीते का सेवन करेंगे, सेब का सेवन करेंगे, आपको कब्ज की समस्या से राहत मिल जाएगी। अगर आपको जॉन्डिस है तो आप पपीते का सेवन ना करें, और अगर आपको दम्मा का भी शिकायत है तो आप पपीते का प्रयोग ना करें। सुबह सुबह आप औषधि के रूप में इन सभी चीज़ों को लेंगे, अनार को, सेब को, पपीता को, या मौसम्बी के जूस, या नारंगी के जूस को, या फिर अंकुरित अन्न को, या पाइनएप्पल को। इन सभी चीज़ों को आप औषधि के रूप में लें। सुबह का नाश्ता आप औषधि के रूप में करें, और सुबह के नाश्ते के बाद आप अगर दोपहर का भोजन करते हैं तो दोपहर का भोजन आप भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। हल्का खाना पहले खाएंगे, भारी खाना बाद में खाएंगे। तो सलाद का प्रयोग करेंगे। और अगर आप दोपहर में भोजन करते हैं तो खाना को चबा चबा कर खाएंगे। आंतों का काम दांतों से अगर करेंगे तो भोजन पचने में आसानी रहेगी। आपको लीवर की आधा समस्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी। आसानी से खाना पचेगा, आपको कब्ज की समस्या नहीं रहेगी, आपको एसिडिटी नहीं होगा, आपको पेट में जलन नहीं होगा, आपका पित्त नहीं बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा चाहिए तो अपने आंतों का काम दांतों से करेंगे। जितना खाना को चबा चबा कर खाएंगे, और खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप पानी को पिएंगे। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे पेट में जठर अग्नि जो बनती है, जो हमारे भोजन को पचाने का काम करती है, अगर आप तुरंत पानी पी लेते हैं तो वो मंद पड़ जाती है, मंद हो जाती है। तो शांत हो जाने के कारण हमारे भोजन को पचने में दिक्कत होती है। तो इससे हमारा पेट भारी रहेगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या बनती है। तो आप भोजन के बाद कुछ देर रुकें, आधा घंटा, 1 घंटा, उसके बाद ही आप पानी को पिएंगे। आप पानी को बैठकर पिएंगे, धीरे धीरे पानी को पिएंगे। जितना धीरे आप पानी को पिएंगे, आपके शरीर की बहुत सारी समस्याओं का अंत सिर्फ पानी पीने मात्र से, सही तरीके से पीने से आपके शरीर में बहुत सारे रोग मिट जाते हैं। तो पानी को धीरे धीरे हम पिएंगे। अगर आप शाम का भोजन करते हैं तो शाम को सूर्यास्त के बाद ही, तुरंत बाद, ज़्यादा देर ना करें, सूर्यास्त के बाद ही आप शाम का भोजन ग्रहण करें। और शाम का भोजन आप हल्की मात्रा में खाएं, ज़्यादा भारी खाना शाम को नहीं खाना चाहिए। अगर आप शाम का भोजन करते हैं तो शाम के भोजन के कुछ देर बाद आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं, और दूध के साथ आप चाहें तो 2 से 3 खजूर का सेवन कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो शाम के समय भोजन ज़्यादा देर तक ना करें, और ज़्यादा रात्रि में भोजन ना करें, और रात्रि का भोजन आप भारी भोजन नहीं करें, हल्का भोजन करेंगे रात्रि में। फल का प्रयोग नहीं करें रात्रि में, और अन्न का प्रयोग करें। दूध का प्रयोग आप रात में कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर आप ध्यान देते हैं तो आपको पाचन की जो भी समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा, और नियमित सेवन से आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। और एक और बात का हम ध्यान देंगे कि हम जो भोजन खाते हैं, क्या वो भोजन पचता है या भोजन वो सड़ता है। अगर जो भोजन हमारे शरीर में पच जाता है वो अमृत का काम करता है, परंतु जो भोजन हमारे शरीर में रह जाता है वो सड़ने लगता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। भोजन जब भी बने तो भोजन को आप 3 घंटा से 5 घंटा के भीतर ही भोजन को ग्रहण करें। जो भोजन 5 घंटा के बाद हम खाते हैं वो हमारे शरीर में हानिकारक रूप से प्रभाव छोड़ता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम जो भोजन को ग्रहण करते हैं, जो
भोजन 3 घंटा या 5 घंटा का पका हुआ हो वो हमारे शरीर के लिए लाभकारी है। और जो भोजन 1 महीने से पैक है, 2 महीने से पैक है, 4 महीने से, साल भर से जो भोजन पैक है, अगर हम उसको ग्रहण करते हैं तो वो क्या हमारे शरीर में पचेगा या फिर हमारे शरीर में सड़ेगा? वो हमारे शरीर में सड़ने का काम करेगा। अगर वो हमारे शरीर में सड़ेगा तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करेगा, जिसके कारण हमारा लीवर तंदुरुस्त के बजाय बीमार हो जाएगा। अगर हमारा लीवर बीमार हुआ तो गैस, एसिडिटी, कब्ज की समस्या होगी, पित्त बढ़ जाएगा, बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाएंगे। बाद में आगे चलकर हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे हमारे शरीर में। अगर हमारा लीवर स्वस्थ नहीं होगा तो जो हम विटामिन, प्रोटीन्स खाते हैं, जो न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी में जाने चाहिए, वो सब हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके कारण शरीर धीरे धीरे बीमार होने लगता है। तो हम ध्यान देंगे कि जो भी भोजन हम ग्रहण करें वो पकने के 3 से 5 घंटे के भीतर ही हम उन सभी भोजन को ग्रहण करें। पका हुआ भोजन जो 1 महीने से पैक है, 2 महीने से पैक है, 1 साल से पैक है, इस सब भोजन का आप प्रयोग न करें। जो भोजन को हम ग्रहण करते हैं अगर वो भोजन सड़ने लगता है तो सड़ने कारण उसका प्रभाव पड़ता है कि हमारे शरीर में गैस, कब्ज, एसिडिटी, इन सभी समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। पेट में भारीपन महसूस होता है। तो इनके कुछ उपाय हैं। अगर आप इन सभी उपायों को करते हैं जो मैं बताने वाला हूं तो आपको सड़न की समस्या जो लीवर में होती है वो न होगा। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जो हम जंक फूड खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, पैकेट वाले सामान खाते हैं, इन सभी चीज़ों को हम त्याग करें। अगर इन सभी चीज़ों को खाएंगे तो हमारे लीवर में वो सब जाके सड़ने का काम करेगा। दूसरी चीज़ हम ये ध्यान देंगे कि हम भोजन की मात्रा सही रूप में निर्धारित करें। हम आवश्यकता से ज़्यादा भोजन को न करें। अगर आवश्यकता से ज़्यादा भोजन को करेंगे तो हमारे पेट में वो भोजन जाकर सड़ता है। ये भी हमारे पेट में एसिडिटी को बनाएगा, गैस को बनाएगा, पेट को भारी करेगा। तो हम ज़्यादा भोजन भी नहीं करेंगे, हल्का भोजन करेंगे। भोजन को हम सही समय पर ग्रहण करेंगे। संध्या का भोजन शाम को 6 से 7 के बीच में करेंगे और सही समय में भोजन करने से हमारे शरीर में इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है। और अनियमित समय पर भोजन करने से ये बहुत तरह की गड़बड़ी शरीर में पैदा करती है। और एक और बात पर हम ध्यान देंगे कि हम अपने इंद्रियों पर संयम रखेंगे। हमें कौन सा भोजन हमारे शरीर में ग्रहण करते हैं तो पचता है, कौन सा भोजन नहीं पचता है। अगर जो भोजन हमारे शरीर में नहीं पचता है, जो हमारे शरीर में जाने के बाद अपना प्रभाव छोड़ता है हानिकारक, उन सभी भोजन का परित्याग करेंगे। अपने जीवा पर थोड़ा कंट्रोल करेंगे। जैसे मिठाई हुई, जंक फूड हुआ, ये सब खाने में स्वादिष्ट है परंतु हमारे शरीर के लिए ये सब हानिकारक है। तो हम अपने इंद्रियों पर संयम भी रखेंगे तो हमारा पाचन गड़बड़ नहीं होगा। जो चीज़ हमारे शरीर में अनुकूल रूप से पचता है, आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग करें और अपने इंद्रियों पर संयम रखें। अगर आप इन सभी चीज़ों का पालन करते हैं तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या नहीं होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको लूज मोशन की समस्या नहीं होगा, अगर आप इन सभी चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो। जो मैं चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया हूँ, अगर इन सभी चीज़ों का अगर आप पालन करते हैं तो आपको लीवर की समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अगर आप इन सभी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपका लीवर धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा और आपको जो दस्त की समस्या थी, कब्ज की समस्या थी, पेट में सड़न, गैस, एसिडिटी, जो भी समस्याएं थी वो धीरे धीरे रुक जाएंगी और धीरे धीरे आपका लीवर स्वस्थ होने लगेगा। अगर आपको अपने लीवर को स्वस्थ रखना है तो आपको कुछ चीज़ों का परहेज करना होगा। आपको जंक फूड, मिठाइयाँ, ज़्यादा तला भुना खाना, ज़्यादा मसालेदार खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, जो हानिकारक चीज़ें हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं रखते हैं, इन सभी चीज़ों को छोड़ना होगा। और आप समय से भोजन ग्रहण करें, भोजन को चबा चबा कर खाएं। और ज़्यादा डिब्बे वाली सामान, पैकेट वाली सामान, तला भुना सामान, इन सभी चीज़ों का आप सेवन ना करें। आपका पेट धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। आपको दस्त की समस्या, लूज मोशन की समस्या, कब्ज की समस्या, गैस, एसिडिटी की समस्या, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और आप कुछ चीज़ों का प्रयोग करेंगे। आप पुदीने का प्रयोग करें, पुदीने में जीरे का मिलाकर प्रयोग करें। आप बेल का प्रयोग करें, बेल 1 से 2 चम्मच खाएं। और आप जो सुबह सुबह मैं बताया हूँ, अनार, पपीता, सेव,
अंकुरित अनाज, ड्राई फ्रूट्स, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करें। हल्का भोजन करें, भोजन को चबा चबा कर खाएं और भोजन के 1-2 घंटे के बाद ही पानी को पिएं और पानी को धीरे धीरे पिएं। अगर आप इन सभी चीज़ों का नियमित अपने जीवन में, दिनचर्या में प्रयोग करेंगे तो आपको लीवर की समस्या कभी नहीं रहेगी, आपका पाचन मजबूत हो जाएगा और आप हर एक प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।